हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं लैंगिक जनन। और इस प्रक्रिया को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पौधों में लैंगिक जनन और प्राणियों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन बच्चों होता क्या है, अगर साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो नर और मादा से प्राप्त नर और मादा युग्मकों के निषेचन की प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान युग्मकों का संलयन होता है और नई संतान, नई संतति की रचना होती है, नई संतति का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही लैंगिक जनन कहा जाता है। बहुत साधारण सी प्रक्रिया है बेटा। अब बात करते हैं पौधों में लैंगिक जनन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिसको मियोसिस कहा जाता है, जहां पर गुणसूत्र का नंबर आधा हो जाता है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इस दौरान हैप्लॉइड जनन कोशिकाएं एन नंबर जिसको दिखाते हैं, इसके पश्चात नर और मादा युग्मक मिलकर डिप्लॉइड जायगोट या युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। ये युग्मनज बार बार विभाजित होकर बीज का निर्माण करता है, जिससे नए पौधे का जन्म होता है। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक को पराग कण कहा जाता है, पोलन ग्रेन कहते हैं, जबकि मादा युग्मक को अंड कोशिका या एग सेल कहा जाता है। इन दोनों परागकण और अंड कोशिकाओं के मिलने से युग्मनज या जायगोट बन जाता है। पुष्पीय पौधों में जो जननांग है वो दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। मादा जननांग स्त्रीकेसर है या इसको जायांग भी कहा जाता है, और नर भाग पुंकेसर कहलाता है। पुष्प बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। द्विलिंगी को हम उभयलिंगी भी कहते हैं। अगर स्त्रीकेसर या पुंकेसर में से केवल एक भाग, एक हिस्सा पुष्प में पाया जाए तो ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, पपीता। परंतु अगर दोनों भाग, एक ही पुष्प में दोनों भाग उपस्थित हो, स्त्रीकेसर भी और पुंकेसर भी, तो ऐसा जो पुष्प है वो उभयलिंगी कहलाएगा, या इसको बाइसेक्सुअल भी कहा जाता है। सरसों आपने देखी है, सरसों इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। गुड़हल इसका दूसरा उदाहरण है। इसमें आप तरबूज भी लिख सकते हैं, दूसरा उदाहरण। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया होती है बच्चों। जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो 4 चरणों में पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है। आज हम पहले भाग की बात करेंगे, युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो नर और मादा जननांग हैं, उनमें किसका निर्माण होता है? युग्मनज का, सॉरी युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, जिससे युग्मनज बनेगा। ठीक है, तो एक एक में कैसे होता है? नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन। अर्धसूत्री विभाजन होगा, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इसी प्रकार यहां पर पराग कण का निर्माण हो जाएगा, जो कि पराग कोश में उपस्थित होते हैं। और मादा युग्मक जनन अंड कोशिका कहलाता है, एग सेल इसको कहा जाता है।
ठीक है। अब देखिए क्या होगा, नर और मादा युग्मनज कौन कौन से होते हैं। नर के हिस्से से हम शुरू करेंगे। ये एक मैं चित्र बनाता हूं पुष्प का, ये मादा हिस्सा हो गया और ये नर भाग हो गया। ऊपर का हिस्सा परागकोश कहलाता है, नीचे का हिस्सा तंतु है, और इस परागकोश में बच्चों बहुत सारे परागकण उपस्थित होते हैं। जबकि अगर मादा भाग की बात करें, सबसे ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र है, बीच का हिस्सा वर्तिका है, और यहां पर जो सबसे नीचे का हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, अंडाशय। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं पुंकेसर के मैं अलग अलग हिस्सों के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसको अंग्रेजी में एंड्रोशियम कहा जाता है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, पुंकेसर हो या स्त्रीकेसर हो, इसमें गुणसूत्रों का नंबर, उनकी संख्या आदि पाई जाएगी। ठीक है। ये देखिए यहां पर आप चित्र की सहायता से अच्छे से देख सकते हैं। नर जनांग है पुंकेसर, तंतु नीचे का हिस्सा है, परागकोश ऊपर का हिस्सा है, इससे जो मिलकर बनता है उसको पुंकेसर हम कहते हैं। एक परागकोश में बच्चों बहुत सारे परागकण पाए जाते हैं। परागकोश का कार्य क्या है, परागकोश इन परागकणों को संचय करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। परागकण नर युग्मक है और ये सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। आपने आपने देखा होगा कई बार आप किसी फूल को हाथ लगाते हैं तो पीला पीला सा रंग उस पर चिपक जाता है, क्योंकि उनमें एक पाउडर जैसा चिकना पदार्थ भी उपस्थित होता है ना। अब बात करते हैं मादा भाग की। नर की जनन प्रक्रिया पुंकेसर में हो गई, जिससे परागकणों का निर्माण हो गया। अब मादा हिस्से की हम बात करते हैं। स्त्री केसर के बीजांडों में जो प्रक्रिया है, जिसके दौरान अंड या एग कोशिका या ओवम का निर्माण हो, वह प्रक्रिया मादा युग्मक जनन की प्रक्रिया कहलाती है। इसके तीन हिस्से हैं। सबसे ऊपर का भाग क्या है, वर्तिकाग्र। यह वह हिस्सा है जहां पर आकर परागकण चिपक जाते हैं। ठीक है। ये पुष्प के केंद्र में उपस्थित हिस्सा है। देखिए ये पुष्प के केंद्र में उपस्थित, इसके बिल्कुल बीचों बीच जो भाग है वो स्त्री केसर या जायांग कहलाता है। ठीक है। ये चिपचिपा हिस्सा जहां पर परागकण की क्रिया होगी वो क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र। जो बीच का नलिकाकार हिस्सा है, नलिका युक्त हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये वर्तिका कहलाता है, जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम करता है बच्चों। और सबसे नीचे का जो फूला हुआ भाग है ये अंडाशय कहलाता है। इसमें बीजांड उपस्थित होता है, इसमें बीजांड पाया जाता है। और प्रत्येक बीजांड में क्या होता है, एक अंड कोशिका होती है। इसी अंड कोशिका में निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है, और ये भ्रूण ही बच्चों आगे जाकर बीज बना देता है, जिससे नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है। अब ये दो अलग अलग प्रकार के पुष्प आपको दिखाए गए हैं यहां पर। ठीक है। ये क्या है, ये पेपावर का पौधा है जहां पर वर्तिकाग्र बंद है, और ये माइशेलिया का है जिसमें जो वर्तिकाग्र है वो खुला हुआ है। चलिए
अब हमने दोनों हिस्सों के बारे में देख लिया कि जायांग में मादा युग्मक अंड का निर्माण हो रहा है, नर जननांग में पुंकेसर में परागकण जिसे नर युग्मक कहा जाता है उसका निर्माण होता है। अब स्त्री केसर और पुंकेसर के आपको काम भी पता चल गए, क्या क्या कार्य कहां पर संपन्न होता है। अब ये जनन प्रक्रिया कैसे होती है, अब ये देखिए, परागकण स्थानांतरित हो जाते हैं वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर ये आ गए, यहां पर परागकण आ गए, ये वर्तिकाग्र है। अब इसके दौरान ही यहां पर परागकण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परागकण की प्रक्रिया के दौरान एक नलिका का निर्माण होगा जिसे पोलन नलिका कहा जाएगा। पोलन ट्यूब या पोलन नलिका का निर्माण होगा। तो परागित जो परागकण है वो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंच जाएंगे। ये पूरा भाग बीज का क्या कहलाता है, वर्तिका। ये यहां पर कहां पर पहुंच जाते हैं, बीजांड में पहुंच जाते हैं। अब बीजांड में मैंने अभी आपको बताया था क्या पाया जाता है, बीजांड में क्या उपस्थित होता है, जल्दी से बताइए। बीजांड में मैंने अभी आपको क्या बताया था बच्चों, अंड कोशिका पाई जाती है। यहां पर क्या है, अंड कोशिका है और अंड कोशिका का निषेचन हो जाएगा इन परागकणों के द्वारा। अंड कोशिका इसका निषेचन कर देगी। निषेचन के पश्चात ही बच्चों जो आगे हम पढ़ेंगे, निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण हो जाएगा और ये युग्मनज का निर्माण होने के बाद इससे भ्रूण का विकास शुरू हो जाएगा और भ्रूण ही बीज बनाता है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, और बीज से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार पौधों में ये पहला भाग, पहली प्रक्रिया हो जाती है जिसमें हमने जननांग के बारे में पढ़ा। लैंगिक जनन का पहला हिस्सा हमने अभी पूरा किया। अगले हिस्से में हम परागण की बात करेंगे, परागण क्या होता है, किस प्रकार का होता है। अभी भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।